क्या हाल चाल है सबके भाई। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ बॉलीवुड की टेक्नोलॉजी का लेवल। कभी कभी बॉलीवुड वाले अपनी मूवीज में ऐसी टेक्नोलॉजी दिखा देते हैं जो कि कैसे बनी, क्यों बनी, सोचते सोचते आपका दिमाग घूम जाएगा। और अगर कोई असली का साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी को देख लेना तो वो जंगल में जाके किसी लंबे पेड़ की डाल के ऊपर झूल जाएगा। इनकी टेक्नोलॉजी इतनी अद्भुत है, इतनी हाईटेक है कि ऐसी टेक्नोलॉजी तो अपने हॉलीवुड की मूवीज में भी नहीं देखी होगी। अच्छा, तो चलो भाई देखते हैं इनकी करामात और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। धूम 2 मूवी तो आप सब लोगों ने देखी होगी और इस मूवी में ये रॉबरी वाला सीन भी देखा होगा जिसमें ऋतिक रोशन एक टैंक जैसे दिखने वाले खिलौने से हीरा चोरी कर लेते हैं। पर सबसे पहले मन में ये सवाल आता है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये भाई साहब इस जगह पे आए कैसे और इनको अपनी पूरी बॉडी पे लिपापोती करके ये स्टैचू बनने का टाइम कब मिला? सोचो बेटा सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। लगता है ये सारे सिक्योरिटी गार्ड्स बस नाम के गार्ड्स हैं। इनको एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा ग्रीक गॉड 6 फुट 2 इंच बंदे की चलती फिरती बॉडी नहीं दिखी। लोगों को इस वीडियो में साफ साफ खिलौना काली पट्टी के ऊपर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं दिखाई दे रहा। और जब भी ये छोटा सा काले रंग का खिलौना काली पट्टी के ऊपर चलता है ना, तो इसमें से एक आवाज आती है। इनको ये आवाज सुनाई भी नहीं दे रही क्योंकि ये लोग सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते करते आंखों से बहरे और कानों से अंधे हो चुके हैं। सही बात है। खैर फिर एक खिलौना जैसे तैसे करके टेबल के ऊपर चढ़ जाता है और फिर इसके अंदर से निकलता है एक बड़ा सा लंबा सा रोबोटिक हाथ। लेकिन अब भी इन सिक्योरिटी गार्ड्स को ये सब कुछ दिख नहीं रहा। बताओ इस सीन में ऋतिक भाई के पास ये टेक्नोलॉजी आई कैसे? क्योंकि आज तक हमने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी देखी नहीं जहाँ पे लाइट मार के किसी भी जगह पे एक होलोग्राम बना दिया जाए। साइंस की माने तो ऐसा 3D होलोग्राम बनाने के लिए लाइट को ठीक उसी जगह के नीचे से आना चाहिए जहाँ पे ये हीरा पड़ा हुआ था, लेकिन ये भाई सब तो लाइट मार रहे हैं बहुत दूर से, फिर भी इस पॉइंट पे आके हीरे का होलोग्राम बना तो बना कैसे पता नहीं। क्योंकि अगर हम इतनी दूर से लेजर लाइट मारेंगे तो उस लाइट के जरिए होलोग्राम उसी जगह पे बनेगा जहाँ पे कोई चीज पड़ी होगी, कोई दीवार होगी या फिर इस हीरे वाली जगह पे कोई प्लेन चीज होनी चाहिए थी जिसके ऊपर ये रोशनी पड़ती और फिर हीरे का होलोग्राम बनता। पर ये तो बॉलीवुड है, इतनी डिटेलिंग यहाँ पे नहीं दिखाई जा सकती। बात तो सही है। अगर हम साइंटिस्टों की माने तो इस सीन में ऋतिक रोशन ने यह बनाया तुमको। इन बॉलीवुड मूवीज में टेक्नोलॉजी सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि डॉक्टर भी इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों ने एक बार ऐसी टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन किया कि जिनको देखने के बाद दुनिया भर के सारे डॉक्टर चले गए इन कोमा और शुरू हो गया उन सबका रोना। भाई काम ही ऐसा किया था इन लोगों ने। सर अमर का ऑपरेशन करके उसका दिमाग निकाल कर डीप फ्रीज में रख दीजिए सर, और फिर किसी ऐसे मरीज को लगा दीजिए जिसको दिमाग की जरूरत हो। ये लोग तो मिथुन दा का दिमाग निकालना चाहते हैं। भाई सब फालतू एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको मिथुन दा का दिमाग मिला है क्या? मिथुन दा का दिमाग इतना फालतू समझ लिया आपने? मेरा दिमाग कोई फालतू है? ये गैर कानूनी काम है मगर इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत होगी। तो ये लोग मजे मिथुन दा के दिमाग को किसी और के दिमाग में करना चाहते हैं फिट और करना चाहते हैं अपने इस टुच्चे से एक्सपेरिमेंट को हिट। लेकिन इनको मैं बताना चाहता हूँ कि इनका ये एक्सपेरिमेंट असली की दुनिया में कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि दुनिया का बड़े से बड़ा एक्सपीरियंस्ड होनहार कीर्तिमान शक्तिमान डॉक्टर भी हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकता है, लिवर ट्रांसप्लांट कर सकता है, लंग्स ट्रांसप्लांट कर सकता है, पर दिमाग का ट्रांसप्लांट कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पर ये तो बॉलीवुड है, दुनिया की कोई भी इम्पॉसिबल चीज यहाँ पे की जा सकती है। ये डॉक्टर साहब तो चीरफाड़ ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि बंदे की खोपड़ी नहीं बल्कि यार जैसे लकड़ी काट रहे हैं। पर ये भाई साहब दिमाग निकालने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर दिमाग को रखते हैं अपने हथेली पे, धरते हैं एक प्लेट पे और रख देते हैं एक ओवन में। भाई साहब माना कि ऑपरेशन नकली है, पर कम से कम जिसमें ये ब्रेन रखा जा रहा है उस मशीन को तो असली की दिखा देते। इन्होंने घर में यूज होने वाले ओवन के ऊपर डीप फ्रीज लिख के उसके अंदर बर्फ रख के इसको एक मेडिकल यूज होने वाली मशीन बना दिया। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों के बाद मर चुके मिथुन दा की बेबी पागल हो जाती है और फिर इन लोगों को आइडिया आता है कि मिथुन दा के दिमाग को इसके अंदर डाल दिया जाए। तब ये लोग मिथुन दा के दिमाग को ट्रांसफर कर देते हैं इस लड़की की खोपड़ी के अंदर और कहते हैं अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो गया तो अमर की आत्मा आशा में आ जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? तो इनका मतलब ये हुआ कि ये लोग मिथुन दा के ब्रेन के साथ साथ मिथुन दा की आत्मा भी इस बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं। मतलब कुछ भी। अब मैं बात कर लूंगा व्रूम मूवी के बारे में, जो कि काफी हद तक टार्जन मूवी से इंस्पायर्ड है। ये गाड़ी ठीक टार्जन की तरह ही सेल्फ ड्राइव कर सकती है, गुंडों को मार सकती है, बिना पेट्रोल के कहीं पे भी जा सकती है और काफी और काम भी कर सकती है।
तो इस मूवी में होता ये है कि एक होनहार इंटेलिजेंट साइंटिस्ट एक ह्यूमन चिप को बना रहा होता है, पर कुछ गुंडों को पता चल जाता है और वो इस साइंटिस्ट को धमकी देते हैं कि वो ये चिप इनको दे दे, पर ये साइंटिस्ट मना कर देता है। तब ये गुंडे लोग अपनी पूरी पलटन लेके पहुंच जाते हैं साइंटिस्ट की लैब में, पर साइंटिस्ट वहां से भाग जाता है और पहुंच जाता है एक पार्किंग एरिया में, जहाँ पे इनको दिखती है एक बोनट खुली हुई कार और इनके मन में एक आइडिया आता है और ये ह्यूमन चिप को छुपाने के लिए हो जाते हैं तैयार। तो ये भाई सब इस गाड़ी के इंजन में पता नहीं क्या करते हैं, इस चिप को कहाँ लगाते हैं, कहाँ छुपाते हैं और चिप को गाड़ी में छुपा के ये भाई सब जाते हैं भाग, पर पता नहीं कैसे फिर ये गाड़ी अपने आप हो जाती है स्टार्ट। भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। इन भाई साहब ने तो सिर्फ गाड़ी में चिप को छुपाया था, ना कि इस चिप को इस गाड़ी के लिए बनाया था। इस साइंटिस्ट के द्वारा इस गाड़ी के बोनट में चिप छुपाने के बाद ये गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है और अपने आप ही लोगों की बातें सुनने और समझने लग जाती है। काश मैं तुम्हें चला पाता। और ध्यान देने वाली बात तो ये है कि ये चिप बनाई गई थी लोगों के लिए, ना कि गाड़ी के लिए। इस साइंटिस्ट ने इस चिप को इस गाड़ी के बोनट के अंदर छुपाया था, ना कि इसके कनेक्शन किए थे। ये ऑटोमेटिक कार कैसे बन गई ये तो खुद साइंटिस्ट भी नहीं जानता होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ये टेक्नोलॉजी इतने नेक्स्ट लेवल की है ना कि आज के जमाने की ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है इसके सामने। सही पकड़े हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली मूवी की तरफ, जो है पार्टनर। पर आप सोचेंगे पार्टनर मूवी में टेक्नोलॉजी वाला कौन सा सीन है? वो तो एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी, पर इस मूवी में भी एक टेक्नोलॉजी वाला सीन है। अच्छा, तो इस सीन में ये होता है कि सलमान खान एक स्काई जेट लेके निकल पड़ते हैं समुद्र की सैर करने को, लेकिन फिर अचानक से पीछे से एक मिसाइल इनका पीछा करने लग जाती है। और वो मिसाइल होती है एक नन्हे से मुन्ने से छोटे से बच्चे की, जो कि रिश्ते में इन भाई साहब का भांजा लगता है। और ये मिसाइल इनका पीछा इसलिए कर रही होती है क्योंकि इस बच्चे ने गलती से बोल दिया होता है ये, और ये होता है एक सीक्रेट कोड इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए। मत बोलो गोभी को, ये एक्टिवेट हो जाएगा। तू बोल रहा है गोभी को? अभी तो आपने बोला गोभी को। म्यूजिक। यहाँ पे भी सोचने वाली बात यह है कि ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो कि अपने बच्चों को खिलौने की जगह पे ऐसी ऑटोमेटिक मिसाइलें दे रहे हैं। भाई एक चौथी क्लास के बच्चे को ऑटोमेटिक उड़ने वाला चलता फिरता बॉम्ब देने की क्या जरूरत है? और ये मिसाइल कोई उड़ने वाली मिसाइल नहीं है, बल्कि इतनी खतरनाक मिसाइल है कि जिसके ऊपर एक बार फूट जाए वो बंदा दुनिया से उड़ जाए। और सोचने वाली बात यह भी है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो छोटे से बच्चों के लिए इतनी भयानक मिसाइलें बना रही है। वो तो शुक्र है सामने सल्लू भाई थे जिन्होंने अपने आप को जैसे तैसे बचा लिया। अगर इनकी जगह पे कोई आम इंसान होता ना तो उस बेचारे के चीथड़े उड़ जाते, चीथड़े। टेक्नोलॉजी के मामले में आजकल के टीवी सीरियल भी पीछे नहीं है। इन सीरियल्स में भी हमको बहुत सारी अद्भुत टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। ये ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं ना जो कि आज के समय में भी साइंटिस्टों को असंभव लगती हैं। ये धागा ग्लो कर रहा है, इसका मतलब शायरी और मेरे बीच में ब्रिज बन गया। अच्छा, बच्चा रोशनी की कोख से अपनी कोख में ट्रांसफर करने के लिए क्या बोलना है ये मैं उस्ताद जी से पूछ कर आई हूँ। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी के पेट का बच्चा किसी दूसरे के पेट में कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है? शाबाश! इन लोगों ने ऐसा करके साइंस की, सृष्टि के सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी। शर्म करो, भगवान से डरो। पर बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी असल की दुनिया में आज तक कभी आई ही नहीं और शायद कभी आने भी नहीं वाली। सही बात है। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।